The prophet stories are amazing, We like to hear the prophet stories, We like to hear the prophet stories. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। इंशाअल्लाह आज हम हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम की कहानी सीखेंगे। क्या आप सब इसके लिए तैयार हैं? जी। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम का अंग्रेजी नाम जोशुआ है। उनके वालिद का नाम नून और दादा का नाम इब्राहिम और परदादा का नाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के गुलाम और शागिर्द थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिले थे तो वो उनके साथ ही थे। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल या इसराइल की औलाद में से उन 12 सरदारों को फ़लस्तीन उस जगह की मालूमात हासिल करने के लिए भेजा था तो वो उनमें से एक थे। 40 दिन बाद जब वो तमाम 12 सरदार फ़लस्तीन से वापस आए और फ़लस्तीनियों के बारे में बताया जो कि बहुत बड़े और ताकतवर थे तो बनी इसराइली फ़लस्तीन पर हमला करने से डर गए। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने यहाँ तक के मिस्र वापस जाने का फैसला कर लिया। इस सूरत हाल में हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम और उनके दोस्त कालिब ने बनी इसराइल को हिम्मत दी कि वो अल्लाह पर भरोसा रखें। इंशाअल्लाह अब वही जीतेंगे अगर वो उन ताकतवर फ़लस्तीनियों के साथ लड़ने के लिए बहादुर बन जाएं और शहर में दरवाज़ों से दाखिल हो जाएं। बनी इसराइल के कुछ लोगों ने हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम को धमकियां दी। हम तुम्हें पत्थरों से मार देंगे। वो फ़लस्तीनियों के साथ क्यों लड़ना चाहते थे? क्या वो बुरे लोग थे? फ़लस्तीन एक मुकद्दस ज़मीन है। ये बहुत से पैगंबरों की ज़मीन है। खुश्क साली के दौरान जब हज़रत इसराइल अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद को मिस्र जाना पड़ा तो कुछ काफिर मुहाजिरों ने फ़लस्तीन को अपने कब्जे में कर लिया था। कुछ मुफस्सिरीन कहते हैं वो अरबी नहीं थे, वो यूरोप से आए थे, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। वो बहुत बुरे, लंबे और ताकतवर लोग थे। अल्लाह ताला नहीं चाहता था कि वो मुकद्दस ज़मीन उन बुरे लोगों के कब्जे में रहे, लिहाजा अल्लाह ने अपने पैगंबरों की रहनुमाई की कि वो उस मुकद्दस ज़मीन को हासिल करें और अल्लाह उनकी शहर को फतह करने में मदद करेगा। लेकिन बनी इसराइल बुज़दिल थे। अल्लाह उन पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन वो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम और कालिब पर बहुत खुश था। अल्लाह ने फैसला किया कि बनी इसराइल का कोई भी शख्स फ़लस्तीन नहीं जा सकता। सिर्फ हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम और कालिब उस मुकद्दस सरजमीन पर जाएंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद उन्होंने नई नस्ल में से अपनी एक नई ताकतवर फौज बनाई। उन्होंने उन लोगों को शामिल नहीं किया जो अभी नए शादीशुदा थे। अगर किसी ने रहने के लिए अपना घर बनाया था तो वो भी फौज में शामिल नहीं हो सकता था, और अगर किसी ने खेती में कोई हामला जानवर खरीदा था जो कि पैदाइश देने के करीब था, उन्होंने उसे भी फौज में शामिल करने से इनकार कर दिया। जुम्मे को उन्होंने अपनी फौज को लिया और फ़लस्तीन के पहले शहर जरीको पर हमला किया। वो बहुत बड़ी लड़ाई थी। जब शाम हुई तो हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम परेशान से हो गए, क्योंकि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन्हें सूरज गरूब होने के बाद जंग करने की इजाज़त बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसके बाद हफ्ता शुरू हो जाना था। जैसा कि आपको पता है कि हफ्ते का दिन सब्बत का दिन था, वो उनकी इबादत का या मुहज्जब दिन था। लिहाजा उन्होंने अल्लाह से गुजारिश की कि वो सूरज को वहीं रोक दे। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली और सूरज को रोक दिया जब तक कि वो जीत नहीं गए। क्या सूरज वाकई हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के लिए रुक गया? एक हदीस के मुताबिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज कभी किसी इंसान के लिए नहीं रुका, लेकिन सिर्फ हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के लिए। ये बनी इसराइल के लिए बहुत बड़ी फतह थी। इस जीत के बाद उन्होंने वो तमाम कीमती चीजें इकट्ठी की जो उन्हें दुश्मनों से मिली थी,
اور انہیں ایک جگہ پر رکھ دیا۔ ان چیزوں کو جنگ سے لوٹا ہوا مال یا مال غنیمت کہا جاتا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ قانون تھا کہ کوئی بھی اس مال کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ایک معجزے کے طور پر ایک آگ آتی تھی اور ان چیزوں کو جلا دیتی تھی، لیکن اس بار وہ کچھ انتظار کر رہی تھی۔ حضرت یوشع علیہ السلام کو محسوس ہوا کہ کچھ لوگوں نے دشمنوں سے لوٹا ہوا کچھ قیمتی سامان چھپایا ہوا ہے، لہٰذا انہوں نے ہر قبیلے کا ایک آدمی بلایا اور ان سب کے ہاتھوں کو اکٹھا جوڑا۔ ان میں سے ایک آدمی کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ جڑ گیا۔ پیغمبر نے کہا، اس قبیلے میں کچھ برے لوگ ہیں۔ انہوں نے اس قبیلے کے تمام لوگوں کو بلایا اور ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ کے ساتھ جوڑا۔ 2 سے 3 آدمیوں کے ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ جڑ گئے کیونکہ وہ قصوروار بندے تھے۔ انہوں نے گائے کے سر جتنا سونا اکٹھا کیا ہوا تھا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ سونا واپس اسی جگہ پر رکھیں جہاں سب لوگوں نے رکھا ہوا تھا۔ پھر معجزہ کے طور پر ایک آگ رونما ہوئی اور وہ تمام چیزیں غائب ہو گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ بنی اسرائیل کی 28 سال تک رہنمائی کرتے رہے۔ 100 سال کی عمر میں حضرت یوشع یا جوشوا علیہ السلام فلسطین میں ہی وفات پا گئے۔ انہیں فلسطین میں ہی دفن کیا گیا، لیکن ان کی قبر کی جگہ کا کسی کو نہیں معلوم۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت یوشع علیہ السلام کا مزار استنبول میں کوہ یوشع پر ہے، لیکن ہمیں اس کے متعلق کوئی ثبوت نہیں ملا۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ یہاں ہمارے آج کے پیغمبر کی کہانی کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم نبیوں کی ایک اور خوبصورت کہانی سے لطف اندوز ہوں گے۔